Please come in the office, teachers. Good morning, sir. Good Alright, morning, good morning, sir. Principal Good Sir. morning. So as you know that why I call you in the principal office, you know very well. So we have to prepare the date sheet for the examination of the finals, right? So आप लोग कुछ सजेशंस दीजिए मुझे कि कैसी कैसी मैं डेट शीट प्रिपेयर करवाऊँ और कैसी कैसी डेट शीट प्रिपेयर होगी, तो कितने दिन का कौन सा एग्जाम में गैप रखना है, आप लोग मुझे कुछ सजेशंस दीजिए। आप लोग आफ्टर ऑल स्कूल्स के टीचर्स हैं, so I also want your suggestions as well because you're the teachers of my school, that's why. So can I suggest you something? Yeah, tell Sonakshi ma'am. Sorry, Sonakshi ma'am. Yeah. Oh, it's alright, sir. Pronunciation mistake. Yeah. You tell Sonakshi ma'am. So according to me, हमें 20 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट करवानी चाहिए, No, 2 no, मार्च Sonakshi तक एंड ma'am. करवा देनी चाहिए. No, But ma'am. why so? अगर हम 20 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो 2 मार्च तक जल्दी नहीं जाएंगे. एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी हमें एटलीस्ट 22 डेज का गैप रखना ही चाहिए. इसका गैप बहुत ज्यादा है. नो, इट इज वेरी लेस. हमें थोड़ा बड़ी डेट शीट बनानी चाहिए एटलीस्ट, जिसमें 5-5 दिन का गैप हो, जिसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल बौखला जाए, जिसमें स्टूडेंट्स का मतलब मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाए ना, जिसमें स्टूडेंट्स कहें कि या ये स्कूल वालों ने कुछ स्ट्रेसफुल डेट शीट हमें सेंड करी है, हमें ऐसी डेट शीट बना के सेंड करनी ग्रुप पे एटलीस्ट. मतलब What's होली के टाइम पे भी? या अकॉर्डिंग टू मी होली के नेक्स्ट डे की पेपर रख देते हैं इनके तो. या एंड सबसे टफ पेपर रखेंगे. मैथ्स का रख दें वर्ड या शुभम का मैथ्स का रख देते हैं. आप बताइए, आफ्टर योर मैथ्स टीचर. अकॉर्डिंग टू मी बच्चों ने जितने पूरे सेशन आपको परेशान किया ना, आप पूरे सेशन, नाउ इट्स टाइम योर्स टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम द स्टूडेंट्स. सो व्हाट यू थिंक टीचर्स? व्हाट यू थिंक? जस्ट टेल मी. Yes, you are right. We should take our revenge from the students. You are right, sir. You are right. You are literally very right, sir. Of date sheet, that how we have to set the dates of the date sheet and which exam we conduct firstly. I think according to me, we firstly conduct the very easy paper, because if we conduct a tough paper in the starting, then the students will recognize that the day that they will can celebrate Holi, and we don't want that any student in our school can celebrate Holi. बिकॉज तुम जानते हो मैं अपने स्कूल को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि डायरेक्ट मैम मुझसे कुछ आके कहें. ऑलराइट, मैं अपने स्कूल को लेकर बहुत पर्टिकुलर हूँ एज यू नो एज वेल. सो मैं नहीं चाहता कि होली से पहले जो भी एग्जाम कंडक्ट हो उसमें उसमें क्लास के बच्चे, तुम सबके क्लास के बच्चे मेरे स्कूल में होली खेलें एंड कलर्स लाएं. ऑफ कोर्स, और मैं नहीं चाहता कि चेकिंग में टाइम वेस्ट हो. सो उस दिन इतना टफ पेपर रख दो होली से पहले कि बच्चों को टाइम ही ना मिले. So वो टफ पेपर कंडक्ट करने की क्या नीड है? फिर बच्चों के लिए तो स्ट्रेसफुल ही होगा ना. मैम ऑफ कोर्स, जब तक हम टफ पेपर नहीं रखेंगे, भला ही बच्चा अगर इजी पेपर कंडक्ट करेंगे ना होली से पहले, तो बच्चे होली से पहले कलर्स लाएंगे एंड फिर खेलेंगे. इतना मेंटल स्ट्रेस पड़ा होगा बच्चों का कि बच्चों को टाइम ही ना मिले कलर्स परचेज करने का. इवन होली ही पूछा कि होली भी है. और इस बार जो कलर्स का वो कलर्स का जो कलर्स आई मीन वो सॉरी मैं मतलब होली ज्यादा पढ़ा हूँ, कलर्स दिमाग में घूम रहा है. हाँ, तो इस बार जो एग्जाम का जो पैटर्न जो होगा वो भी आप इतना टफ बनाएंगे कि मतलब बच्चे देखते ही गए ओ वाओ कि बोर्ड का एग्जाम. एंड यस सोनाक्षी मैम, 9th का पेपर आपको बनाना है. 9th का इंग्लिश का इतना टफ बनाइए पूरा इन बिटवीन भर दीजिए. पूरा एक भी क्वेश्चन कॉपी से नहीं होना चाहिए, सिंगल पूरा इन बिटवीन भर दीजिए आप. अंडरस्टैंड? क्योंकि इनसे इनकी प्रैक्टिस ही होगी. आफ्टर ऑल नेक्स्ट इनका बोर्ड है एंड अगर ये लोग अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आफ्टर हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करना है इन बच्चों को, एंड जितने टॉपर्स निकलेंगे हमारे स्कूल से उतना ही बेनिफिशियल है हमारे लिए. आफ्टर ऑल अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yeah, so it's your responsibility to make the exam very hard. Okay, sir. I will. And you, Shivam sir, just understand this. You have to make the science paper very tough. If you don't make the science paper tough, if I see, first of all, जब जैसे आप पेपर्स बनाएंगे, फर्स्टली आप लोग मुझे लाके दिखाएंगे पेपर्स कि पेपर बना कैसा है. मैं उस अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करूंगा. अगर मुझे सही लगा वो पेपर तो मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा. अगर मुझे कोई भी मिस्टेक दिखी या मुझे ये दिखा कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी है, एंड मतलब लेंदी तो बनाना ही है ऑफ कोर्स, बट अगर बहुत ज़्यादा लेंदी हुआ मैं आप लोगों को डिमोशन कर दूंगा. मैं आपका प्रमोशन सुना होगा आपने, बट एक डिमोशन भी होता है. मैं आपका इन्फो करूंगा. ओके, सो आपको लेंथी एंड टफ पेपर बनाना है जिससे बच्चे कर ही ना पाए 3 आवर्स में पेपर सॉल्व.
बच्चे भी करें वाओ क्या पेपर बनाया है टीचर्स ने। याद रखें अपनी इस क्लास को, ऐसा पेपर आपको कंडक्ट करना है। ऑलराइट राइट टीचर्स, just stay with me. Yes, we will. Yes, हम sir, बच्चों we से will revenge take लेंगे, our बच्चों को हमारे revenge. साथ- Yes, sir, we will. So now it's time to prepare the date sheet. So is anyone thinks about the date sheet? That how we have to prepare? Yes, sir, I think. Yeah, tell Shivam sir. So according to me, हमें 21st से एग्जाम कंडक्ट करनी चाहिए बच्चे को, और खाली 2 days का गैप रखना चाहिए हर एग्जाम में, इसलिए। No. But why, sir? What happened? शिवम सर आप मुझे एक बात बताइए, आप जैसे बोल रहे हैं कि हम मतलब डेट शीट मतलब ऐसे ऐसे कंडक्ट करते हैं, 25 से एग्जाम रख देता हूँ, हर एग्जाम में 2 days का गैप रखते हैं। तो आप इतना सोचिए, टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर हम 2 days का गैप भी रखेंगे तो पहले हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे पेपर्स। आई वांट दैट टिल द होली द एग्जाम विल नॉट गेट एंड। मुझे होली के बाद भी एग्जाम चाहिए अपने स्कूल में, बिकॉज मैं हर स्कूल का देखता हूँ, हर स्कूल में होली के बाद भी एग्जाम्स होते हैं। एंड हमारे स्कूल के बच्चे इधर गलियों में होली खेल रहे होते हैं, एंड वो क्या रेपुटेशन क्रिएट करता है हमारे स्कूल की, कि मतलब ऐसे हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो मतलब स्ट्रीट में होली खेलते हैं। Even I also see many times the children of our school is praying holy in our street. But I was so embarrassed on that time. I feel so embarrassed. We have to make some reputation of our school, and for that reputation, we should make a hard date sheet, very strict date sheet and very lengthy date sheet, by which the students get trouble and face many problems by seeing the date sheet and the met students. And I want that students trouble get from higher to higher. I don't want in my school that my school's children is playing holy just like what I say, just like government schools. Understand, teachers? I hope you understand. By the way, I make a one date sheet. No, firstly you suggest me some date sheet. Yeah, tell Shani ma'am. So I make a very tough date sheet that you want for your एग्जाम। सर मैंने सर हर एग्जाम में सर 3 days का गैप रखा है सर। आंसर सर मैंने सर एक चीज सोची है सर, तो जिसके आपने कहा कि आपको होली के बाद मतलब बहुत हार्ड पेपर कंडक्ट करने से बच्चे होली ना खेल पाए, सो मैंने एक प्लान बनाया कि सर बहुत हम हार्ड पेपर कंडक्ट करेंगे सर। So which mistake I have did? We should conduct a very hard Okay, paper sir. Okay. on the occasion of Holi, right? After the Holi on the next day, right? But I don't want to conduct a very hard paper on that time. I want to means as you understand, Shani ma'am? Sir, Yeah, May I come in? Sir, this student is out. Please just get out from my office. Sir, You don't see that we are making a date sheet. Just get out from my office. श्री सिद्धार्थ सर, आप प्लीज गार्ड से कहिए कि कोई प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर नहीं होना चाहिए कोई बच्चा। तो अब इस टाइम डेट शीट बन रही है, डेट शीट में बच्चे आ रहे हैं। वाओ, वैसे कौन सी क्लास की लड़की थी? हे प्लीज कॉल दैट गर्ल। या मैम प्लीज कॉल दैट गर्ल। Sir, may I come in? या कम इन। या व्हाट हैपेंड? तुम्हें आने की परमिशन, और पहले तुम एक सेकंड, मैम ये आपकी क्लास की लड़की है ना? या कौन सा किस टीचर का पीरियड है तुम्हारी क्लास में? Sir, समृद्धि मैम। ओ समृद्धि मैम। सो व्हाट समृद्धि मैम तुमको भेजा? एक्चुअली समृद्धि मैम ने just leave हो जाएगी क्योंकि समृद्धि मैम आ नहीं पाएंगे, एक्चुअली उनका सिलेबस पेंडिंग है, सो वो कंप्लीट करवा रही हैं। Then just tell to the समृद्धि मैम, अगर उनको नहीं आने में इंटरेस्ट है, उनको ज्यादा सिलेबस पेंडिंग पड़े, then I just fire her. Just call the समृद्धि मैम right now in my cabin. Just go and just call them. I'm just the principal is calling her. Just go. You can see teachers? Means मतलब समृद्धि मैम को सब सिलेबस पेंडिंग बचा है तो मतलब आ नहीं सकती हैं, स्टूडेंट्स को भेज रही है कहने के लिए। मतलब टीचर ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ना दिखाओ, तुम आप टीचर साथ ज्यादा फ्रैंक हो जाए ना, हम प्रिंसिपल्स तो आप लोग ज्यादा ही करने लगते हैं हमारे साथ। इट इज अ गुड थिंग। लेट द फर्स्ट समृद्धि मैम कम, देन आई विल डिस्कस अनदर थिंग। Literally, I just can't say that the teachers of the schools is very careless for this work. Now just see the Samriddhi ma'am examples. Now just take Samriddhi ma'am's example. She's so careless for her work. She never get particular for their work. It is so carelessness. Now let she go. Sir, may I come in? Come in, Samriddhi ma'am. Come in. No, what happened, Samriddhi ma'am? Yes, sir, what happened? No, when I called you, then why is No, that sir, different? actually उसमें मेरा एक क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा था, तो मैंने Samriddhi सर ma'am, बोलने don't भी make दिया any था। excuse. So, but Even sir, I listen from to me, sir. very that you not serious about your work. No, what do you want? Do you want to do this job or not? No, just tell me, Samriddhi ma'am.
It's a very bad thing, Samriddhi ma'am. I didn't expect this from you. Means आपको अपने वर्क के लिए particular होना चाहिए. And आप अगर स्टूडेंट को भेज रही हैं यहाँ Oh my पर. god, what happened with this What happened, principal? teachers? What happened, Shivan Siddhartha? Nothing happened. मेरे में बिल्कुल प्रॉपर साइलेंस रहिए मेरे कैबिन में. Understand? I don't want any kind of noise. What is this going on in the school? Guard, just call that two boys. Means what is this? अब ये स्टूडेंट्स क्या कौन सी क्लास के हैं? What is going on in the school? बस मतलब डेट शीट डिस्कस करने आगे प्रिंसिपल. Sir, may I come in? Yeah, you come in. Why you coming here? बस एक्चुअली हम वाटर बॉटल फिल करने आए थे. Wow, what a feel करने आए थे. Then just tell me. No, which teacher is in your class? Which teacher is in your सर class? अनुकृति मैम. Yeah, sir, Anukrati ma'am is in our class. No, don't worry. Just stand there. Shivam sir, just say to the guard, just call Anukrati ma'am. Now let me just let me take the class of your teachers now. बहुत ज़्यादा शौक है ना आप लोगों को. So जब तक हम डेट शीट डिस्कस कर ले, students, just get out from my office. Yeah, just stand there. When I call you, just come in there. Okay? Just go. So जब तक अनुकृति मैम नहीं आती, जब तक आप मेरी बात सुनिए. So मैंने डेट शीट का आपसे क्या कहा? डेट शीट हमें ऐसी बनानी है, ऐसी. What happened? गए नहीं अब तक? चल मेरे कैबिन से. Stupid. So as I told you teachers, हमें डेट शीट ऐसी बनानी है, इतनी टफ बनानी है कि स्टूडेंट्स का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए. आप ये सोचिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं मेरी रेपुटेशन खराब करी ना स्कूल की. लिटरली वो जो 12th वाले जो बच्चे थे ना, लिटरली इतने स्टूपिड और इतने बदतमीज थे, मैनरलेस थे, इतने मैनरलेस. आई कांट टेल यू. उन्होंने जितनी मेरी स्कूल की रेपुटेशन गिराई है ना, मुझे वही रेपुटेशन वापस चाहिए इन बच्चों से. आई जस्ट वांट टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम दैट चिल्ड्रंस. उनसे मैं रिवेंज नहीं सकता, फ्रॉम द बोर्ड है. क्या मैं उनसे जरूर रिवेंज लूंगा उन बच्चों से. That's same. And यार टीचर्स, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, जैसे ही नेक्स्ट सेशन के 11th और 12th में आएंगे, मुझे उनके स्टूडेंट्स के पेपर्स, उनके सारे क्लास वर्क सब कुछ टाइम करना चाहिए. इस बार प्रैक्टिकल असेसमेंट में उनको ऐसी मार्क्स नहीं लेने दूंगा. तो टीचर्स दे देते हैं उनको नॉट. Sir, may I come in? यार ऊपर थी मैम, फाइनली कम. You just come inside. Yeah, so tell me what Silently, happened. boys, inside. Yeah, you also come. You sent them, Anukriti? Yeah, sir, I sent them. Yeah, but what happened? Sir, actually, they just want to fill the water bottle. Anukriti ma'am, here we discussed the date sheet, and these two boys just roaming near my office. I'm just seeing her from past 5 minutes. Sir, but I sent them for filling the water bottle. I just don't know why they. Sir, No, but firstly, don't give me an excuse. Sir, please just Anukriti listen to me ma'am. firstly. It's your responsibility that you should say no to the children. sir, but I don't really get these when students I roaming here told and you there, sir. that I'm going to discuss the date sheet at that time, so you should be the responsible of it, not these students. Understand? Sir, but I really don't know about this, No, sir. please, Anukriti ma'am. No need to give me any excuse, Anukriti ma'am. I just don't know what kind of teacher you are. Literally. I can't expect this from you, Anukriti ma'am. Why are you screaming a lot? अनुकृति मैम देखिए, मैं आप पे स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ. मैं जैसे आपसे ये बोल रहा हूँ, मैं जैसे आपसे ये बोल रहा हूँ अनुकृति मैम, कि जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम टीचर से मिलकर डेट शीट डिस्कस करेंगे, है ना. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड नॉट सेंड एनी स्टूडेंट आउटसाइड द क्लास. देन यू जस्ट टेल मी, अनुकृति मैम, if you able to see any student here, that's why I just say this, Anukriti ma'am, you should not send any student. I just see that these students just roaming here and there near my office just from past 5 minutes. And if they know that how we make the date sheet, and they just told to the another students, and that another student just tell to all the students, this rumor just spread in whole school, and that you just can't think that what happened with my reputation. This is directly for my reputation. As you know, हमारे स्कूल बच्चों ने ऑलरेडी हमारी रिस्पेक्ट ना कितना कम कर दिया है. एंड अब अगर कोई ये सब पता चल के हम कैसे डेट शीट बना रहे हैं, कैसे डिस्कस कर रहे हैं, सब वो लोग इसके रूमर स्प्रेड करेंगे और मेरी रेपुटेशन और डाउन हो जाएगी स्कूल में. सिर्फ हमारे स्कूल का जो ग्राफ है ना, वो डे बाई डे डिक्रीज होता जा रहा है.
इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारा ग्राफ जो है, और स्कूल का इंक्रीज हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, एंड इट इज अ गुड थिंग. Yeah, sir, you are correct at that moment, but I don't really have any idea that these children come in the principal office, sir. नाउ आई होप कि अब आप बच्चों को नहीं भेजेंगी. एंड यू टू बॉयज, क्यों घूम रहे थे मेरे प्रिंसिपल मेरे ऑफिस के सामने? इवन आई आल्सो सी यू मेनी टाइम्स. तुम दोनों को पढ़ाई में काम नहीं है क्या? स्टूपिड. ज्यादा ही मत है. डेट शीट नहीं, मैं बता दूं डेट शीट हमने क्या डिस्कस करी, बताओ, बता देना फिर और स्टूडेंट्स को जाके. ज्यादा इंटरेस्ट आता है इन सारी चीजों में करने में. लेट्स गो टू योर क्लासरूम. मैम यू आल्सो गो. स्टूपिड. सो आई होप कि आप टीचर्स को समझ में आया होगा कि आपको कैसे कैसे हाउ वी हैव टू मेक द डेट शीट. नाउ सजेस्ट मी अ फाइनल डेट शीट एट हाउ वी हैव टू मेक इट, बिकॉज आई थिंक वी ऑलरेडी वेस्ट our very much time. So now just tell me that how we have to make. So can I tell you again my one idea? No, it's a last chance Sonakshi ma'am, because आप बहुत बार ideas दे चुकी हैं, but I don't think so that आप मतलब ideas अच्छे दे पा रही हैं. सर बट एक लास्ट टाइम सुन लीजिए सर आप मेरी. सर मैं जस्ट ये बताना चाह रही हूँ सर, हम डेट शीट ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं सर, सर जिसमें सर हम मतलब सर हर किसी को सर 2 days का गैप देंगे सर हर एग्जाम में सर. एंड सर आप जैसे बताइए सर हम बहुत हार्ड एग्जाम सर कंडक्ट करेंगे सर जिसमें सर बच्चों का मेंटल स्ट्रेस बहुत हाई हो जाएगा सर. एंड सर मतलब हम होली के बाद सर साइंस के पेपर कंडक्ट कर सकते हैं सर जिससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल और हो, क्योंकि सर आप जैसे जानते हैं सर बच्चे मोस्टली साइंस से वीक होते ही होते हैं. देन वी कैन मेक अ साइंस सब्जेक्ट. Tell me about. But sir, but I give my best idea to you. It is too good for increase the mental stress of the students. I don't think so that it's come on that. I hope you understand, Sonakshi ma'am, right? So, is any another teacher wants to tell me that how we can set the date sheet very difficult? Sir, can I tell you one Yeah. date sheet which come in my mind? Sir, according to me, sir, हमें 21st एग्जाम कंडक्ट करानी चाहिए. एंड सर मेरे अकॉर्डिंग सर हमें 3 days का गैप देना चाहिए सर हर एग्जाम में सर. एंड जब होली होगी ना सर उस टाइम सर हमें सर जस्ट मतलब 1 day का गैप देना चाहिए सर. पेपर इतना लेंथी बनाना चाहिए कि बच्चा घबरा जाए सर. Okay. या सर according to me, sir, it is a very good date sheet for us. Okay. So sir, do you like my date sheet? Okay then, no Siddharth sir, it is a good issue, but I don't think so कि ये मतलब बहुत ज़्यादा ही tough है. Yeah, you tell me Shivam sir, how we have to make the date sheet. You don't have any idea? So which idea Right, I sir, can all give you you, sir? clear. Sir, I'm not able to give any You idea, have to tell sir. me. Tell me something, but- Shivam sir. Just give me some idea. and Okay, how sir. we can Okay, sir. make it. Sir, I will try, sir. Tell me, Shivam sir, how we can make the date sheet. Just tell me fast. I don't have time, Shivam sir. Just tell me, Shivam sir. Just tell me. No, Shivam, this school. So you should have to tell me that how we can set the date sheet very different. Sir, according to me, sir, हमें 21st का सर पहले सर गैप देना चाहिए. एंड सर वो आप जैसे बता सर होली के बाद सर हमें सर बहुत हार्ड पेपर सर कंडक्ट करना चाहिए एंड सर बनाना बहुत हार्ड चाहिए सर. Oh, सर जिससे that's सर बच्चे fantastic. That's सर fantastic. बच्चा ये गिव That is very fantastic, Shivam sir. Oh, thank you, sir. Shivam, Thank you. Shivam, sir. Thank you, sir. Shivam Thank sir, give me you. a very good idea. Thank you. Now, just one thing is click on my mind that we should set a very difficult paper after the next year after the Holi, according to me. Means हमें कोई ऐसा टफ पेपर सेट करना है होली के अगले दिन. मीन्स हमें कोई ऐसा पेपर टफ सेट करना है होली के अगले दिन जो बहुत ज़्यादा टफ हो. Understand? So I hope you understand, teachers. I just love your idea, Shivam sir. Literally, your idea is very, very, very fantastic. Just loved it. I don't think so that we can set a date sheet by this idea. I don't think so, Shivam sir, that we should make our date sheet by this idea. According to me, we should make. How we can make the date sheet? Now, आप किसी कोई आइडिया नहीं है? Yeah, I expect this from you, teachers. Literally expect this from. That's why I make a one date sheet for me by myself. आप लोग मैंने डिस्कशन करने में बुलाया था, मुझे पता था आप लोग ऐसे ही करेंगे in the end. That is very disappointing. That
a single teacher cannot tell me a simple date sheet, how we can set date sheet. Literally, it's very disappointing from the teachers. It's a very disappointing thing, teachers. Just can't, just can't give me a simple date sheet. That's very disappointing, teachers. Okay, if you don't have any idea, I have one idea. I set up one date sheet for you. So you just listen to me. As we know that we are going to conduct the exams from 21st Feb, I think so. Yeah, we will conduct on that day. So I know now you asked if I have to set an English paper, because as you know, English paper is a kind of paper which is a very easy paper. Even a student which not study the English in a whole year, he and she can also get good marks in English. It is a very 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 simple subject which every student can score a very good marks in it. So the students can't get a pressure of this exam. इसका कालू कितना भौंकता है कुत्ता. So now after that, I'm just giving the only 1 day gap to the students. Yeah. इसलिए कंडक्ट करेंगे बिकॉज इंग्लिश के बाद बच्चों के दिमाग में मेंटल स्ट्रेस मतलब थोड़ा हाई होना चाहिए. और हिंदी में बहुत से बच्चे मात्रों की मिस्टेक इन और डैट डैट करता है जिंदो. तो बच्चे उसके लिए पढ़ाई करेंगे और उस टाइम अगर हम एक दिन गैप देंगे तो बच्चों का मेंटल स्ट्रेस हाई होगा कि हिंदी के ऊपर जिसने एक दिन का गैप मिला. देन आफ्टर दैट मैं सबसे ज़्यादा गैप देने वाला स्टूडेंट्स को full 5 days gap. After 23rd, the next exam will conduct on 1st March. But why? No, I set a date sheet. Just listen to me. और सर उस दिन होली खेलेंगे फिर बच्चे. होली के दिन आएंगे ना बच्चे तो होली खेलेंगे. No, that is a point, Shivam sir. Even I also think for that. So why I just set the date why I set an exam on 1st March? Just listen to me. Because when I exam कौन set करा, firstly you listen to that SST, the social science, in which every chapter is coming. So according to me, अगर हम उनको 5 days का gap देते हैं, so हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर दे देंगे. As you know, उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं सोशल स्टडीज में. So वो हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर देंगे एंड वो 5th डे पे पूरा रिवीजन करेंगे. So अगर उनका स्ट्रेस लेवल हाई हो तो उनको याद ही रहेगा कि हमें कलर्स भी लाना है. एंड आफ्टर दैट आप मेरी बात सुनो. उस दिन मैं 1st मार्च पर सबसे ज़्यादा टफ पेपर कंडक्ट करने वाला हूँ. साइंस ऑन 6 मार्च. सॉरी नॉट 6, आफ्टर 5th मार्च on the next day after the Holi. After the Holi, if I set the science paper, then just think, the students में कितना खौफ रहेगा. बच्चे मेंटल स्ट्रेस से पागल हो जाएंगे. बच्चे कहेंगे ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करें, क्या करें. और that time the students can't play the Holi. And after that, one of the most tough paper, maths. I don't think so that math is a tough subject for some students. Okay, then it's another date sheet. So I hope you just like my date sheet, teachers. And ये डेट्स तो मैंने 2 दिन पहले बना ली थी. बट मुझे आपसे कभी आइडिया देना था कि मेरे स्कूल के टीचर्स कैसे हैं. एंड इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. आप टीचर्स ने मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया. बस आइडियाज दिए बट इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ आइडिया. आप मेरी डेट शीट दे दीजिए. इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, साइंस एंड देन मैथ्स. एंड मैंने कितने अच्छे से डेट शीट अरेंज कर ली है. सो टिल हमारे पेपर चलेंगे एज नो 7 मार्च तक 21st से. इसमें मैंने पूरा गैपिंग भी दिया स्टूडेंट्स को ढंग से जिससे वो होली भी ना खेल पाए और ना होली वाले दिन होली खेल पाए. So I hope I'm not wasting your time, teachers. Now I hope you understand the date sheet. So Sonakshi ma'am, you just take my date sheet and you must आप ये print out करा दीजिए, notice board पे लगवा दीजिए because हम आज ही date sheet announce करेंगे. Yeah, Sonakshi ma'am. So I hope teachers now you understand that what I want to tell you that please just make the presence of mind here because it is very 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 necessary for you because I can't say anything that after my that you will get the next principal of the school. Yeah, because Jack ma'am is thinking to promote me, so maybe she will make a new principal as well. And she told me that she will make a principal from the teachers, and anyone of you can become a principal. So it's not just depend on you that how much you just make a presence of mind here. कैमरा लग रहा है. प्रिंसिपल हम सबको सुन सकती हैं यहाँ से. माइक भी हमारे कैमरा में. तो अब जिसने जो मजा आइडिया दिया वो अनसक्सेसफुल रहा है. सो देखते हैं प्रिंसिपल किसको नेक्स्ट प्रिंसिपल चूज करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ यू कैन गो टीचर्स फ्रॉम आवर ऑफिस. नाउ आई जस्ट वांट टू रेस्ट.
Literally, it was such a hectic day sheet discussion. I just can't say. So, good morning, teachers. Good morning. Okay. Yeah, good morning, ma'am. Good morning, sir. Yeah. Good morning, good morning. Good morning, good morning. गुड morning, ma'am. क्लास, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। यस क्लास, तो फिर मुझे आज क्या स्टार्ट करना था, सारे बच्चों को पता ही है, एज यूजुअल। यस मैम, वो रिवीजन। हाँ, राइट। क्या हुआ तुम दोनों को, क्या कितने उदासी में क्यों हो आज, इतने दुखी दुखी से? कोई बात हो गई थी क्या आज? यस मैम, आज एक बात हो गई थी मैम। ये दोनों ना वोटर भरने गए थे ना, जब सर ने पकड़ ली, प्रिंसिपल सर ने इन दोनों को, तो बहुत ज़्यादा डांट लगाई थी इस चक्कर में। जब से वहाँ पर किसने कहा था प्रिंसिपल ऑफिस के आसपास घूमो? पता है कुछ काम चल रहा होगा, डिस्कशन किसी न किसी चीज का हो ही रहा होगा, है ना? तो फिर क्यों गए वहां पर, क्यों घूम रहे थे? तुम्हारी गलती है वो चीज की। चलो कोई नहीं, अब तो सर ने कुछ नहीं कहा, हल्की सी डांट लगाई होगी वैसे भी, है ना? यस मैम, वही ठीक लगाई है, थी। फिर कोई नहीं, अब अगली बार से मत करना ऐसे काम, ठीक है? ओके मैम, मैं चाहूंगा ही नहीं। वेट क्लास, 2 मिनट से वेट करिए। हाय अरे इतने दिनों बाद क्या हुआ आज? अरे मैम कुछ नहीं, वो डे शीट का ना डिस्कशन करके आई हुई प्रिंसिपल सर के साथ बैठ के। मुझे पता चला था बाद में कि डे शीट के लिए डिस्कस हो रहा है प्रिंसिपल ऑफिस में। मैंने कहा अच्छा, बहुत सारे टीचर्स को बैठाया था और सर भी थे। हाँ मैम, मुझे यही पता चला था। तो क्या डिस्कशन हुआ, क्या हुआ? अरे मैम वही डे शीट के ऊपर बहसबाजी सी अच्छा? चलती रही। सर ने कहा ये अरे टीचर ने की डांट क्यों लगाई इस चीज में? सर ने ये गलत बात है। बच्चे अब घूम रहे की थे, दिक्कत उसके है। ऊपर टीचर की डांट लगी थी मतलब में मैम की। ये तो देखते कि टीचर की हाँ, ये वही गलती तो थी कह रही उसमें। हूँ। उस चीज में सबको देखना चाहिए था, हर चीज में टीचर की दिक्कत हो जाती है, बस वही है। अब हमें क्या पता बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं। हम भेजें पास के साथ 1 या 2 बच्चे को, उसका 1 या 2 बच्चे का ही पास होते हैं, उतने ही हम भेज देते हैं बच्चों को। अब हमें क्या ही पता, वही चीज है ना। अब बाहर जाके कुछ भी करें बच्चे, अब हम ये थोड़ी देखने आएंगे मैम। फिर डेट शीट में क्या डिसाइड हुआ? अरे मैम डे शीट में तो ये डिसाइड हुआ कि होली के अगले दिन रखनी है। 4 तारीख की होली, 5 तारीख को पेपर है बच्चों का। सर बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करते हैं इस चीज़ में, वही तो। अब होली का देख के बच्चों का, हमें भी तो थोड़ा खेलना है। अगले दिन आओ, हम बाहर जाना होता है, जा नहीं सकते हैं, ये दिक्कत है। यस मैम, वही टीचर की तो। तरफ भी तो देखते हैं, अपने आप तो आ जाएंगे, लोकल ही हैं सर। लोकल के मैम? अरे लोकल में रहते हैं उधर ही, मैंने बताया, मुझे बताया। हाँ अच्छा, मुझे नहीं पता था ये। वहाँ पे तो अरे हाँ, अरे वो तो आ जाएंगे, पर हमारे लिए दिक्कत है ना, हमें जाना पड़ता है बाहर। ये तो उस दिन कैसे आए? हमारे सब्जेक्ट के पेपर भी नहीं, जब भी आना पड़ेगा, ड्यूटी करनी पड़ेगी। सर कहेंगे इम्पोर्टेंट है बस। हाँ, वो तो है मैम। क्लास सब शांत बैठ जाओ, तो शोर मचाने की कोई जरूरत नहीं है ना। अरे मैम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करा था कि नहीं रखे, पर सर ने माना ही नहीं। तो मैम डेट शीट मतलब होली है 4 तारीख तक शायद खत्म है ना? हाँ 4 तारीख को है, तो उसके अगले दिन पेपर रखा है। यस मैम। अब बताइए मैम कैसे आए? अब वैसी रोज ड्यूटी देनी पड़ती है ना पर, और फिर हाँ मैम, वो तो करना पड़ेगा। हाँ, होली भी ढंग से ना खेल। एक ही फेस्टिवल मिलता है, अच्छा मिलता है, मतलब एक फेस्टिवल मतलब अब आया है नए साल पे, ये वाला अच्छा फेस्टिवल, वो भी नहीं खेले थे। 1 साल में 1 बार आता है ये फेस्टिवल भी। वही तो मैम, एंजॉय नहीं कर रहे हैं इस तो मैम फेस्टिवल में। बाहर जाना पड़ता है मुझे, तो अब सर से अपील करूँगी इस चीज़ की कि मुझे 1-2 दिन की छुट्टी दे दो। और क्या कर सकती हूँ मैम? फीस कटवा लूँगी, अपनी सैलरी कटवा लूँगी 1-2 दिन की। कुछ नहीं हो सकता, आपको पता ही है मैं तो बहुत दूर रहती हूँ, इतनी जल्दी आ भी नहीं सकती हूँ यहाँ पर। तो मैं जॉब की वजह से रह पा रही हूँ। अब फेस्टिवल ना लगे तो फिर क्या है? वो तो है मैम, वो तो। रिलेटिव्स भी ज़्यादा आ रही हैं इस बार। हाँ अच्छा, वो शादियाँ हुई थी ना, तो वो भी आ रही हैं। फिर तो जाना मैं इम्पोर्टेंट है शादी मैम। में भी नहीं जा पाती हूँ, इसकी वजह से ही हाँ डिस्कस होता रहता है चीज़ें। तो सर कहते हैं नहीं आज छुट्टी नहीं मिल पाएगी, अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा टीचर को, तो फिर मैं नहीं जा पाती हूँ। तो फिर क्या करूँ मैं भी? क्लास प्लीज शोर मत मचाओ, 2 टीचर खड़े हुए हैं। हर्ष ज्यादा नहीं बन रहे हो तुम लोग। सॉरी मैम, अब नहीं करूंगा। अभी कोई टीचर चैटिंग पे आ जाए, फिर देखे तुम्हें ऐसे करते हो हरकतें, तो थप्पड़ ही मारेगा डायरेक्ट, और कुछ नहीं करेगा, पीछे से ही मारेगा वो भी। और उसमें डांट टीचर की पड़ेगी। क्या फोकस कर रही हो? 2 मिनट शांत नहीं रहा जाता तुम लोगों से। नहीं शोर मचाना है बस, किसी बात पे शोर मचाने लग जाएं।
फर्स्ट सीट पे बैठे हो, शोर मचा रहे हो, ये नहीं दिख रहा है? हद है क्लास, हद तुम लोगों की। 2 मिनट बात नहीं कर सकते टीचर से। एक्चुअली मैम मेरी भी तो दिक्कत है, मैं भी तो बाहर ही रहती हूँ, इतना आउटर में ही रहती हूँ मैं भी। हाँ मैम, आपका भी दिक्कत है, सही बात है। मैम इतना तो सोचना चाहिए था, अब क्या करें, अब कुछ नहीं कर सकते ना। अब मैम देखेंगी, मैं तो देखूंगी, मेरा तो है नहीं। किसका रखा है ये पेपर? मैथ्स का है मैम। इसका? हाँ तो वो तो सर पढ़ाएंगे, मेरा तो इसमें कोई हेडेक नहीं है। मैं कह दूँगी सर प्लीज़ दे दीजिए मुझे लीव। हाँ तो देखती हूँ, लीव दे देंगे जितना है। हाँ लगता तो है मैम। हाँ ये चीज़ गलत रखी है सर ने, बच्चों को भी हेडेक है और टीचर्स को भी हेडेक है इस चीज़ के लिए। पता नहीं क्या सोच के रखा, क्या दिमाग में आया सर के दिमाग में, जो सर ने ऐसे रख दिया। थोड़ा देखना चाहिए था, अपने ऊपर एंजॉय करते सर। नहीं मैम इसलिए रखा है, कह रही थी बार बार कि होली नहीं खेल पाए बच्चे, होली ना खेल पाए। बच्चे तो वैसे भी नहीं मानेंगे मैम। वो कौन समझाए सर देखिए को। हम भी नहीं मानते तो बच्चे कैसे मान जाएंगे, ये चीज़ है। हाँ मैम सही बात कह रही हैं ये तो। वही तो कह रही, बच्चे कैसे मान जाएंगे होली के लिए? वो भी कितने भी पेपर हो मार्क्स कम आ जाएंगे, पर फेस्टिवल नहीं जाएगा कभी भी, ऐसे पढ़ते हुए दिखेंगे नहीं। नहीं मैम नहीं दिखेंगे, सही कह रही हैं तो। मॉर्निंग का फेस्टिवल होता है, होली जो खेलते हैं में, है ना, तो उसमें क्या होगा, इतनी तो पढ़ाई नहीं आ जाएगी, है ना, थोड़ी बहुत बच्चों को भी लगता है। हाँ मैम इतनी तो खेल लेंगे ये लोग, इतना नहीं अब है। अगले दिन पेपर रखने से क्या हो गया, बच्चे पूरे दिन तो खेलते नहीं है, 5-6 घंटे खेल लेंगे लास्ट टू लास्ट। हाँ मैम ये तो बात सही कह रही हैं आप। सर भी ऐसे ही काम करते हैं। अरे सर ने कहा है कि टफ से टफ बनाना है पेपर, इजी वाला नहीं। हद है। अब बच्चों को हम टफ कैसे दे देंगे पेपर, ये भी तो देखिए। टफ उसी लेवल का देंगे ना जिस लेवल का यस हमने मैम यही पढ़ाया कहा है था, पर बच्चों सर को। ने कहा था टफ करना है जितना हो सके, और नहीं करा ज़्यादा टफ तो फायर कर देंगे, ऐसा बोल रहे थे अपने मुंह से, पता नहीं क्या है। सर की भी हद है, मतलब ये कह रहे हैं कि टफ बनाना है, टफ बनाना है, इन बिटवीन बनाना है, तो कितना बना देंगे, फायर कर दूंगा ये कर। सर का दिमाग शायद थोड़ा अभी खराब सा लग रहा था मुझे, मूड खराब होगा। हाँ मैम मूड खराब था सर का। अच्छा आपको भी लग रहा था? हाँ वही कह रही हूँ मैं भी, बातों से ही पता चल गया मुझे कि सर का मूड थोड़ा खराब था। काम पे फोकस कर लो, पढ़ाई कर लो, बुक निकाल लो जब तक मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। नहीं इधर फोकस देना है, क्या चल रहा है, बुक नहीं निकाल सकते हो? एक भी बच्चे की बुक नहीं निकाली है पूरे क्लास में से, एक सिंगल बच्चे की निकली हो। पढ़ाई का मन नहीं करता है क्या? कुछ याद कर लें, एग्जाम आने वाले हैं, पता चल गई। और पता ही है ये दोनों आने वाले, पता चल गई ना। हाँ इन दोनों जब बच्चे गए थे ये दोनों, जब डिस्कस ही हो रहा था प्रिंसिपल ऑफिस में डेट शीट के बारे में, ठीक है, और होली के अगले दिन भी पेपर है, मैंने हिंट दिया है तुम लोगों को, ठीक है, तो अभी पढ़ लो, वो वाला सिलेबस अभी निपटा लेना अपना फोकस के साथ। बहुत ज्यादा ही पेपर टफ आ सकता है इस बार का, हिंट दे रही हूँ मैं इस चीज की। अब तुम्हारे ऊपर है, पढ़ो मत पढ़ो, ठीक है, मैं तो कह रही हूँ अभी बुक निकाल के पढ़ लो जब तक मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। आज कुछ तो निपटेगा, 1-2 पेज तो होंगे कंप्लीट। निकालो सारे बच्चे। ऐसे समझाना पड़ता है छोटे बच्चों की तरह। अरे मैम समझाना पड़ता है, इन बच्चों को समझते हाँ नहीं मैम हैं। मुझे भी डांट लगानी पड़ती है कभी कभी। हाँ ऐसी डांट लगानी पड़ती है मैम, हमें पता है फेल होंगे तो हमारे ऊपर आएगा वो चीज़। पेरेंट्स कहेंगे यहाँ पर कि तुम बच्चे फेल क्यों हुए, फिर प्रिंसिपल से ये कहेंगे कि तुमने पढ़ाया नहीं बच्चों को ढंग से, कि जो फेल हो गए उस लेवल तक क्यों नहीं पढ़ाया। अब बड़े में जाएंगे क्लास में तो फिर कैसे पढ़ेंगे, ये दिक्कत है। एक दिक्कत थोड़ी टीचर्स के ऊपर, ये तो मैम बहुत। मैनेजमेंट हमें ही संभालना है। हाँ हाँ यही है। देखो कॉपीज चेक का, फिर सर नए नए दे देते थे कि डांस का आप ही कर लीजिए, थोड़ा फंक्शन आ जाता है, डांस का मैनेजमेंट मुझे ही दे देते हैं सर, है ना, वो करना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा हेडअप हो जाती है मेरे दिमाग पे भी, बहुत ज़्यादा। मैं आधा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करवाऊँ, फिर फंक्शन भी मुझे देखना है। हाँ मैम आप पे तो कुछ ज़्यादा ही हेडक आ जाता है। वही तो दिक्कत तो हमें है ना मैम। ये तो है मैम, आपके ऊपर ज़्यादा हेडक है और सारे टीचर्स के ऊपर अलग अलग। उसमें सर ऐसे कर देते हैं फिर। हम्म। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, मुझे मन करता है जॉब छोड़ दूँ, रियलिटी बता रही हूँ। कभी कभी मन करता है कि जॉब ही छोड़ दूँ मैं ना। नहीं मैम ऐसे मत करिए। बहुत ज़्यादा ही हेडक हो जाता है, कभी फ्रीनेस हुआ ही नहीं लाइफ में। यहाँ से जाऊँगी 4 बजे तक पहुँच पाऊँगी, 4 बजे के बाद पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत काम देखूँगी, रात हो जाती है, फिर कुछ हो ही नहीं पाता, फिर थोड़ी बहुत नींद भी आ जाती है, फिर कहाँ से हो जाता है, कुछ काम ही नहीं हो पाता। इसलिए बहुत ही ज़्यादा हेडक लगता है मुझे चीज़ में।
अच्छा अच्छा मैम, हाँ बस वो तो है। करना ही है, ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट है, बस इतना ही है। और थोड़ा आगे ग्रोथ देखेंगे, यही चीज़ है बस मैम। क्या वही तो कहते हैं? सोच के मैं नहीं छोड़ती। नहीं मैम मैं, चलिए मैम, मैं आपको स्टाफ रूम में मिलती हूँ, ठीक है? हाँ, आप भी हाँ थोड़ी मुझे देर भी में काम है मैम, चलिए ऐसे ठीक है, दिखे, बाय। बहुत मैं मिलती ज़्यादा हूँ तो। थके वाली चीज़ है। आपका दिमाग खराब हो गया, मेरा भी हो गया साथ में। इस चीज़ में तो दिमाग खराब होगा ही, ऑब्वियसली मैम, बात है। अच्छा अच्छा, डांट लगी होगी। हाय एवरीवन गाइस, आप सब कैसे हो? आपको ये वीडियो कैसी लगी सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको कोई रिलेटेबल वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं 100% उसके ऊपर लाऊंगी और रिसर्च करके और अच्छी वीडियो बना के आपको दूंगी, ठीक है? और हाँ, अगर कोई चेंजेस करने हैं मतलब आने वाली वीडियोज़ में कि दीदी ये अच्छा नहीं लगता, ये नहीं अच्छा, तो वो भी मुझे बता देना, वो मैं चेंजेस कर दूंगी, ठीक है? और हाँ, ये वाली आपके में डिश शीट ऐसी बनाई है कि नहीं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका भी एग्ज़ाम है क्या होली के बाद, ठीक है? मुझे भी तो पता होनी चाहिए, तो फिर बता देना सब, ठीक है? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।